हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जय श्री कृष्ण। भगवान इस धरती पर अलग अलग अवतार अलग अलग समय में क्यों लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण अवतार में पापियों के विनाश का कार्य तो उन्होंने जन्म लेते ही आरंभ कर दिया। सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। तत्पश्चात कागासुर और तृणावर्त का नाश किया। अपने छोटे से पैर के अंगूठे की एक ही ठोकर से शकुटासुर जैसे दैत्य को यमलोक भेज दिया। थोड़े बड़े हुए तो बकासुर, अगासुर और कालिया नाग का मर्दन किया। और कालिया नाग के फनों पे एक दिव्य नृत्य किया। इन दैत्यों का संहार और मर्दन करने के अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने इस अवतार में
अपने भक्तों का हृदय रिझाने के लिए जो परम सुंदर बाल लीला की, इतनी सुंदर लीला और इतने विस्तार के साथ ऐसी लीला वो और किसी अवतार में नहीं की। माखन की चोरी की तो इस प्रकार की कि उस रूप को देखकर यशोदा मैया भी बावली हो गई और आज हजारों वर्षों से कवि भक्त उसी रूप को याद कर करके, उसी रूप की कल्पना कर करके उसी की पूजा कर रहे हैं। जैसे सूरदास उसी की कल्पना में खोकर सहसा गाने लगते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरु न चलत रेणु तन मंडित, रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, श्री कृष्ण के इस अवतार को ज्ञानी जन, भक्त जन प्रेम अवतार भी कहते हैं। अब प्रेम का अवतार इस नाम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्री राधा जी के साथ अद्भुत प्रेम लीला की। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले। प्रेम के बिना संसार में केवल घृणा ही घृणा रह जाएगी और उस घृणा का अंत होगा एक महाविनाश, ऐसा महाविनाश जैसा महाभारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत में विनाश भी दिखाया और उसके साथ ये भी दिखाया कि जीवन को सुंदर बनाने का एक ही तरीका है, प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के द्वारा ही भक्ति का मार्ग मिलता है और भक्ति का मार्ग अंततः फिर प्रेम की मंजिल तक ही पहुंच जाता है। प्रेम डगर पे चलते चलते भक्ति की पावन नदियाँ आए, भक्ति की नदियाँ बहते बहते प्रेम के सागर में खो जाए। ये वो स्थान है जहाँ पहुंचकर भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं रह जाता। वहीं पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और उस परम मिलन का एक उत्सव होता है। उसी उत्सव का नाम है महारास। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, वो इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। महारास जो भगवान कृष्ण ने राधा और समस्त गोपियों के संग रचाई, वो महारास जहाँ हर आत्मा को ऐसा लगता है कि परमात्मा केवल उसी का है। यही है श्री कृष्ण जो हर गोपी को, हर भक्त को केवल अपना ही दिखता है। अपना प्रेमी, अपना परमात्मा सबको अलग अलग दिखता है, परंतु फिर भी वो एक ही है। एकोहं द्वितीयो नास्ति, यही गूढ़ रहस्य है महारास का। अब यहाँ से श्री कृष्ण की कथा का एक नया मोड़ आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म संस्थापन, जो उन्होंने गीता में कहा है। अब उन्हें धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच युद्ध कराना है। इस युद्ध में उन्हें अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे अपने प्रिय भक्तों को
युद्ध में जिताना भी है, उनकी रक्षा भी करनी है। और इसी महायुद्ध के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर उन्हें अर्जुन को गीता का वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करना है जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को इसी गीता के द्वारा वे कर्म योग का वो गूढ़ रहस्य भी बताएंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही वो गूढ़ मंत्र है कर्मयोग का, जिसके द्वारा मानव अपने जीवन और अपनी मृत्यु दोनों को ही सुंदर बना सकता है। वो कर्म की व्याख्या करेंगे, भक्ति की व्याख्या करेंगे, वो बताएंगे कि भक्ति ही अंत में मनुष्य को कैसे भगवान के पास ले जाती है। सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण कृष्ण यही गीता का वो ज्ञान है, यही गूढ़ रहस्य है जिसके कारण आज सारा संसार भारत की ओर देख रहा है कि यहीं से उस परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान का, भक्ति ज्ञान का, कर्म ज्ञान का दीपक जलाया गया था। गीता का ज्ञान उन्होंने महाभारत के युद्ध में दिया था। अब गीता तक पहुंचने के लिए हमें महाभारत के युद्ध तक पहुंचना होगा, और महाभारत के युद्ध तक पहुंचने के लिए हमें पांडवों और कौरवों की कथा के वो भाग भी दिखाने होंगे जिनमें श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में स्वयं सम्मिलित हुए। अब यहाँ से उनकी जीवन कथा राजनीति के मार्ग पर अग्रसर होगी। उन्हें देश का राजनैतिक नेतृत्व करना है। उनकी सहायता से पांडव दिग्विजय करेंगे। उस दिग्विजय के पश्चात वो पांडवों से एक राजसूय यज्ञ कराएंगे। और उस राजसूय यज्ञ में जब भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की जाएगी, उस समय उनके हाथों शिशुपाल का वध होगा।
इससे भी पहले हमें वो सुंदर कथा दिखानी है कि कैसे और क्यों उन्होंने मथुरा नगरी को छोड़कर द्वारिका नाम की एक नई नगरी बसाई और रातों रात अपनी योग माया के द्वारा सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। वास्तव में उन्होंने द्वारका नगरी को बसाने का संकल्प इसलिए किया कि कालयवन की मृत्यु होने के पश्चात भी जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। कई वर्षों तक बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता रहा। इस बीच कृष्ण और बलराम भी बड़े हो गए थे। हर बार जरासंध नई सेना लेकर आता रहा और हर बार वो कृष्ण बलराम के हाथों परास्त होकर वापस जाता रहा। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से मथुरा और आसपास की जनता बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने तय किया कि अब मथुरा से चला जाना ही अच्छा होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने देवलोक के महाशिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु क्या किया। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जान कर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? हे माता, कोई भी प्राणी संसार में छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। कह तथास्तु महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश
हे विश्वकर्मा। देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या इच्छा है। हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या आज्ञा है। हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है। प्रभु, कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है। उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है। प्रभु, हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। क्षमा करें प्रभु, परंतु मथुरा को शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। मथुरावासी जाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप न करें देवशिल्पी, मथुरावासी भी चले जाएंगे और शत्रु का घेरा भी वही रहेगा।
प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले, मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर। राजकुमार शिशुपाल, आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो। जो आज्ञा सर्वेश्वर। केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरे नगर से यहां आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था। सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा।
अरे पीछे करो कृष्ण का, जाओ पीछे करो। चलो आगे बढ़ो। जाने ना पाओ यार। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। जरासंध ने सारे पर्वत को घेर कर उसके चारों ओर आग लगा दी। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है, जाओ इन पहाड़ियों को आग लगा दो, जाओ। कान्हा, हाँ दाऊ भैया। विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है। अति सुंदर। चलो दाऊ भैया देखते हैं। हाँ हाँ चलो देखें। आओ दाऊ भैया, चलो पहले इंद्र सभा देखते हैं। हाँ हाँ चलो देखें। इतना सुंदर स्थान कहां से ढूंढा? आप नहीं पहचानते दाऊ भैया? वास्तव में ये द्वीप आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति है। मेरी ससुराल? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, ये स्थान उन्हीं के दादा महाराज रेवत की राजधानी थी कभी। सो ये आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति हुई। तो चलो दाऊ भैया चलकर गृह प्रवेश करें। हाँ हाँ चलो। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। जोड़ विनती करें सब श्रद्धा के साथ। निज नगरी में
प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम, प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय बलराम, जय श्री कृष्ण जय बलराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। गृह प्रवेश पर लीजे नाथ बधाई, पग रुके नहीं रोके नाचे मत वारे होके, पग रुके नहीं रोके नाचे मत वारे होके। शोभा जहूं दिशि नैना विराम, शोभा जहूं दिशि नैना विराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। किया धरा को धन्य धरा पर अपना धाम बना के, देव हरे जय देव हरे। मृत्युलोक को अमर किया गोलोक यहाँ पर लाके, देव हरे जय देव हरे। मुक्ति द्वार खोला दीवों पर द्वारावती बसा के, देव हरे जय देव हरे। पाप ताप संताप मिटेंगे इस तीरथ में आके, देव हरे जय देव हरे। पूरी है ये पूरियों में धामों में धाम, पूरी है ये पूरियों में धामों में धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। एहि विधि त्रिलोकी नाथ को उनके भवन पधराए के, बहुभांति नर्तन कियो सुरगन नाथ के गुण गाए के। गरिमामयी द्वारावती को शीस पुनि पुनि नाय के। प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाए के, प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाए के। प्रभु से आशीष पाए के, दिव्य दर्शन पाए के। कृष्णा